अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज भगोड़ी के कुछ पहलुओं पे हम नज़र करते हैं। भगोड़ी बहुत बोलती है, बहुत ही बकवासें करती है, तो उसकी बातों का जवाब कुछ तो हमारे अहले हदीस देंगे और कुछ कुरान से दिया जाएगा, कुछ हम देंगे। चलिए। आप भी तो मुसलमान थी पहले, सीमा। मैं अब भगवान के लाख एहसान मानती कि आज मैं हिंदू हूँ। उन मुसलमानों में से निकल के मैं हिंदू बनी हूँ। ये मैंने कोई अच्छा काम किया होगा पिछले जन्म में, जो भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया। अब ऐसे लोगों के बारे में कुरान ने क्या कहा है वो सुनिए जरा। जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफ्र में बढ़ते गए, उनको अल्लाह न तो बख्शेगा और न उन्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। ऐ पैगंबर, मुनाफिकों यानी दो रुखे लोगों को बिशारत सुना दो कि उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। दोस्तों, सुना आपने कि हदीस क्या कहती है इसके बारे में। अब भगोड़ी की अगली बात सुनिए और अगली बात का जवाब हमारे एक मुफ्ती साहब देंगे। इसको अच्छे से धोएंगे, देखिएगा आप भी। चलिए, तो वो उसकी पहले भगोड़ी की बात सुनते हैं, उसके बाद मुफ्ती साहब की बात सुनते हैं। अगर मेरी नज़र से देखेंगे ना, यहाँ सबसे खूबसूरत यही है। वो कोई कहता है सीमा तो दोजख में जाएगी, सीमा की कब्र में कीड़े पड़ेंगे। मैं उनको एक ही जवाब दूंगी, मेरी कब्र ही नहीं होगी तो कीड़े कहाँ से पड़ेंगे? मेरी चिता जलेगी, मैं हिंदू हूँ, मेरी कब्र में कीड़े कहाँ से आएंगे? हदीस में जो आता है ना, कब्र का अजाब होगा, तो बहुत से लोग कहते हैं बहुत से लोगों को तो कब्र नसीब नहीं होती, तो उनको कहाँ अजाब होगा? तो भाई कब्र के अजाब से मुराद है मौत और मैदान हशर के बीच का जो टाइम है, इसको कब्र कहा गया है। क्योंकि आम तौर पर कब्र में ही बंदा दफन होता है, इसलिए उसको ताबीर कब्र से किया गया है, वरना कब्र का होना जरूरी नहीं है। अब ये जो बोलेंगे उससे हमें कुछ सवाल पैदा होते हैं। अक्सर ये होता है कि पहले सवाल होता है फिर जवाब होता है, लेकिन ये जो आंसर ये जो बोल रही है, हम उसी का ही सवाल पूछने वाले हैं इससे कि आखिर ऐसा क्यों और ऐसा क्या और ऐसा कैसे। ठीक है, पहले आप इनकी बात सुनिए, फिर उसके बाद हम जवाब देते हैं। है ना, सिक्योरिटी वाले बहुत घटिया है। सबसे पहले पैसे मांगेंगे, डायरेक्ट आपसे पैसे मांगेंगे कि रिश्वत दो, और फिर जो अलग खड़ा कर दिया मुझे पहले भी। मैं रोती रही कि सचिन वहाँ पहुँच गया नेपाल और मुझे ये जाने नहीं दे रहे, तो ज़बरदस्ती। तब तो मैंने इनको पैसे, मुझे पता नहीं कि रिश्वत मांग रहे हैं, तब तो मैं चली गई, रो रही थी, तो मुझे उन पर तरस आ गया, मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात तो मुझे अलग ही खड़ा कर दिया उन लोगों ने, अलग खड़ा कर दिया मुझसे, मतलब 300 साथ थे आपके। हाँ, दूसरी बात $300 थे, $150 मुझे सभा नाम था उसका। आके लास्ट चेकिंग में यहाँ कहते रेड लाइन का क्या वो लगा देंगे, यहाँ तो तुम्हें पेमेंट करना होगा, फी पासपोर्ट 10,000 रुपये रिश्वत मांग रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कागज़ में ही डलवा के मतलब $150 लिया। बाकी मुझे पता $150 $300 थे टोटल मेरे पे, वो भारत से पहले ख़त्म हो गए। 6 लाख की तो टिकट आई खाली हमारी। और जो मैं कागज़ बनवाती थी ना, वो भी 10,000 की चीज़ 20,000 में बन रही थी, क्योंकि मैं अर्जेंट बनवा रही थी, मुझे आना था यहाँ। तो बच्चों को लेकर दोबारा वापस नेपाल। मेरा सवाल ये है कि तूने, जब तेरे पास पैसे नहीं थे, तेरे पास खाने को नहीं था, ये लप्पू तुझे इसीलिए तो लाया कि तेरे पास खाने को नहीं था, तो तेरे पास टिकट के पैसे 6 लाख रुपए कहाँ से आए? तेरे पास $300 कहाँ से आए, जो जिसमें से आधे तूने उस औरत को दे दिए? तेरे पास 10,000 की चीज़ तो 20,000 में बनवा रही थी, वो पैसे तेरे पास कहाँ से आए? कौन दे रहा था? क्या कर रही थी ऐसा तू कि जिससे तेरे पास वो पैसे आ रहे थे? क्या था तेरे पास ऐसा? हैदर नहीं भेज रहा था, क्योंकि बाप तो तुम्हारे मर चुके थे और तुम्हारे कोई रिश्तेदार भी तुम्हारे पास नहीं था। सवाल है मेरा ये, इसका जवाब अगर हो सके ना तो इसके चाटू काट दें, भगोड़ी तो देगी नहीं। मेरी बहन की शादी हुई रीमा की, मैंने उनको सब कुछ दहेज में दिया, एक वॉशिंग मशीन दी, एक पंखा, एक सूट दिया, तब वो हैदर वही मेरे साथ थे। भगोड़ी, ये सवाल फिर बार बार उठता है, तूने क्या क्या दिया? एक सूट, एक पंखा, एक वॉशिंग मशीन। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें इसने जब दी थी, जब हैदर इसके साथ में था। हैदर इसको कभी भी इसने दुखी रखा ही नहीं बंदे ने। तो ये भगोड़ी झूठ बोलती है कि इसे खाने के लिए भी नहीं था। तो ये अगर इसे हैदर मारता पीटता था, इसे कुछ नहीं देता था, तो वो ये सारा जहेज़ का जो सामान जो इसने बताया, पंखा, सूट और वॉशिंग मशीन, ये अपनी बहन को इसने कहाँ से ला कर दी? चोरी करके ला के दी या इसके किसी यार ने दिए थे? हैदर ही तो दे रहा था वो पैसे। ये हैदर के साथ, क्योंकि ये आपको मैं इसकी फ़ोटो मैं दिखाऊंगी आपको, देखना कि जिसमें ये ऐश कर रही है अपने पाकिस्तान में, जो लोगों को ये घुमाती थी, इसके घर मेहमान आते थे तो ये उनको घुमाती थी, तो ये वहाँ पर ऐश कर रही है और बोलती है कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैं सचिन के साथ आ गई। अरे भगोड़ी, तेरी इन बातों पे कभी यकीन नहीं करेंगे हम लोग, आगे भी सवाल करेंगे। देख तू आगे क्या क्या सवाल होते हैं तेरे से। तो बहुत बकवासें करती है, तेरे ही सवाल, तेरे ही जो बातें हैं ना, तेरे मुंह पे दे दे कर मारेंगे। रुक और सुनिए दोस्तों, कभी ये परेशान नहीं रही पाकिस्तान में, कभी भी
इसने सिर्फ यार घेरे हैं, सिर्फ यारों को अपना बनाया है और अपने बच्चों तक को कमरे में बंद करके जाती थी ये औरत, और बच्चे घर में रहते थे और ये आवारागर्दी करती थी वहाँ पर। तो इसने शुरू से ही ये किया है, सख्ती इसके ऊपर इसलिए हुई थी, कभी इसके ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, क्योंकि ये आवारा किस्म की थी, इसलिए इसे वहाँ गांव वालों ने निकाल दिया था कि हमारी बेटियां भी बिगड़ जाएंगी, वरना किसी के पसंद करने पे खाली इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जाती है। पाकिस्तान के लोगों से भी हमारी बात हुई है। इस तरह का रिवाज जो होता है वो उन लोगों में होता है जो लड़कियां घर से भाग जाती है, जैसे कि ये भाग गई थी और भाग कर ही इसने हैदर से शादी की थी, इसलिए उन दोनों का ही आना गांव में मना था। मैं अपने अब्बू के पास चली जाती, तो फिर वहीं से हैदर अब्बू को कहता, मुझे दो सीमा झगड़े करता, दरवाजे पे आके शोर करता। फिर अब्बू कहता तुम जाओ, और मैं भी सोचती मेरे अब्बू के लिए बेइज्जती का मसला है, मुझे जाना चाहिए। फिर जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, वो चले गए, तो फिर अब्बू ने कहा मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चे पालूंगा। मरते समय भी मेरे अब्बू ने मेरी बेटियों का पूछा कि सीमा मैं अपनी बेटियों का ध्यान रखना, बेटी को छोड़ दो। अरे मरने से कुछ 1 महीना पहले तो तुमने अपने बाप को खुद घर से निकाला है भगोड़ी, तुम क्यों झूठ बोलती हो? इतना झूठ कहाँ लेके जाओगी? तुम्हें कब्र में तो जगह मिलने ही नहीं वाली है, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, देख लेना। क्योंकि जो बाप के ऊपर झूठ बोल रही है वो कहते भी अब रो के तुम्हारा ये लोग सच मान लेंगे। तुम जो रो के झूठ बोल रही हो, तुमने 1 महीना पहले अपने बाप के मरने से 1 महीना पहले उसे अपने घर से निकाला, क्योंकि तुम्हें अय्याशी करनी थी। तुम्हारे बाप ने तुम्हें अय्याशी करने से रोका था, ठीक है। और तुम्हारी बहन आई थी कराची में, अपने शौहर के साथ रहती थी, तुम्हारे बच्चे उसने पाले हैं, समझी ना। तुम झूठ मत बोलो, झूठ बोल के हम हिंदुस्तानियों को तुम कभी भी बहका नहीं सकती हो, ठीक है। और ना ही तुम्हारे बहकावे में हम आने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो है इंतज़ाम हो चुका है और फरवरी के ही महीने में ये इसके साथ कोई ना कुछ होगा कि या तो जेल जाएगी या डिपोर्ट होगी, कुछ ना कोई अच्छी खबर आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।